एक दो को उसके लिए क्या करें, एक दो को रिमाइंड कराओ, बाबा याद है, बीच बीच में जैसे बाबा मुकर्रर करते ना बच्चों को कि बच्चे मुझे रिमाइंड कराओ। और सेवा का उमंग रखना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 6-8 के महावाक्य। मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। जितना शुद्ध बनेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं खुशी रहेगी। प्योरिटी, खुशी। अच्छा, प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? डायमंड जैसे बनना है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? हीरे, डायमंड, जीवन डायमंड की तरह हो, संकल्प डायमंड की तरह हो। अपने सब फ्लॉ को निकालते जाना है, जितने भी कमी कमजोरियां हैं फ्लॉ को निकालते जाएंगे तो बाबा की याद से विकर्म विनाश करने। बाबा कह रहे देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे। शरीर में जरा भी मोह न रहे। सबसे ज्यादा मोह कहाँ होता है? फिक्र से फारीग हो, एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। बियॉन्ड, फिकर से फारीग मतलब आउट ऑफ फिकर, फ्री हो जाओ, फिकर से फ्री हो। मतलब फिकर तो अंदर की होती है ना, जिम्मेवारी अलग है, फिकर अलग है। चिंता, फिकर मतलब चिंता। तो दो चीज बाबा ने कही, शरीर में मोह और फिकर से फारिग। देह अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर रहे, दूर हो। तुम्हें शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है, तो संभाल भी करनी है, फिक्र भी नहीं करनी है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, और देख ले कितना पाप है, कितना पुण्य तेरे, पुण्य तेरे, कितना पाप कितना पुण्य। अकाउंट देखो अपना एज पर मुरली का स्टैंडर्ड। पहले तो ये सोचते ना, हाँ मैंने अच्छा ही किया। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते कि जिसके योग, समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा। जितना प्योर होते जाएंगे उसका प्रमाण क्या है? औरों को भी योगी बनाने का उमंग आएगा। तो फिकर सेवा क्या है? मुझे जो खाने को मिला मुझे लगता है औरों को भी मिले, इसको कहते हैं सेवा। सेवा कोई प्रोपागेंडा नहीं है, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो और बहुत नेचुरल होता है ना। जब हमको कुछ अच्छा लगता है तो हम वैसे बोलते ही है। आप कोई पंडाल में जाते हो, कोई अच्छी अरेंजमेंट देखते हो, फिर आकर क्या बोलते हो? जो चीज आपको बहुत दिल को टच हुई है निकलता है, ये सेवा है।
बाबा कहते हैं शुद्ध होते जाएंगे। ये सेवा कब होगी? जब हम शुद्ध होते जाएंगे, ऑटोमेटिक दूसरों को बनाने का उमंग आएगा। हठयोग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। वो तत्वों को भगवान मानते, वो भगवान को बाप मानते। तत्व को याद करने से उन्होंने कोई पाप कटते नहीं है। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते ही नहीं, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपना अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच करनी है, रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है, देखो अवस्था में क्या देखो, हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह भान का लिटमस टेस्ट क्या है? देह अभिमान का अलग है, देह भान का लिटमस टेस्ट। देव भान में हम लोग रोल कॉन्शियस रहते हैं। मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, मदर हूँ, फादर हूँ। मेल फीमेल, ये देह भान, ये सब उसमें आता है। कैसा लगता है, कैसी लगती हूँ, ये सब देह भान में आता है। अपीयरेंस, रॉयल होना है बट फोकस इस पर, सब देह भान में आता है। बाबा कहते चेक करो हमारे में कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं। अगर कोई की कोई बात इतनी सी कही फील हो जाती है, फिर क्रोध आ जाता है, फिर अंदर ही अंदर सप्रेस करते, ये सब क्या है? फिर हम देखते नहीं उसके तरफ, दृष्टि नीची, ओम शांति नहीं करना, ये सब क्या है? ये सब देह अभिमान। मतलब अभी तक ये संस्कार है। अगर फोन पे कोई बात अच्छी नहीं लगी, फोन उठा के रख दिया, ये सब क्या है? देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं बाबा से बहुत दूर है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर है। बाप फरमान करते बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देह अभिमान होता नहीं, देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। दृष्टि ले लो, चलो बाबा से। बाबा कहते जितना याद करेंगे, सामने बाबा, पावरफुल दृष्टि, किरणें मुझे टच कर रही है। ओके, तो बाबा कहते हैं तो जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं, नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब, अभी तो रेस है। रेस में फायदा क्या है? कोई भी कभी भी और आगे जा सकता है, तो रेस चल रही है। तो सीट फिक्स है क्या? सत्युग की रेस है। रेस जब पूरी होगी तो फाइनल रिजल्ट होगा, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक ये रिहर्सल होती रहेगी। कौन सी रिहर्सल? ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई, प्राकृतिक आपदाएं आई, ये सब रिहर्सल है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। ये दादा भी कहते हैं मीठे बच्चे, अभी थोड़ा समय पड़ा है।
इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है, स्वयं का कर्म भोग, वह अंदर की पीड़ा होती है मोस्टली। इसलिए पुण्य का खाता, दुआओं का खाता। पुण्य का खाता क्या मदद करेगा कि तुमको बेस्ट हॉस्पिटल मिल जाएंगे, धन है, मतलब अवेलेबिलिटी है, तो ये। लेकिन कर्म भोग तो खुद को ही चुक तो करना पड़ेगा ना, पेन तो कोई शेयर नहीं कर सकता ना। तो बाबा कहते हैं वह अंदर की पीड़ा होती है। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते उतना विकल्प, तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। मनुष्य साहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं, तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। कल बाबा ने क्या कहा ना, तुम कौन हो, सुख की बात, सुख दे, सुख देने वाले बच्चे। तो जानते हो बाबा से हम राजा ही लेंगे। शांति में इतनी खुशी नहीं होती है जितनी धन में खुशी होती है। शांति में मतलब ओनली शांति धाम में रहना, वो कनेक्शन है ना। प्रॉस्पेरिटी से खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते थे। कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं। सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात ही होती नहीं। मतलब वो राजा फिर रक्षा के लिए प्रजा की रक्षा के लिए लड़ाई के सामान रखते। तो अभी तुम बच्चों को खुशी होती है कि हम अपनी राजाई में जाते हैं, स्वयं की राजाई, जहाँ राजा को प्रजा की चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। वहां चिंता राजा को, सब इतने सेल्फ सिक्योर्ड है, तो जरूरत ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वहां डर की कोई बात ही नहीं है, टैक्स आदि की बात ही नहीं। ये शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है, गाया जाता है। फिकर से फारीग किना किंदा स्वामी सतगुरु, ऐसा ही है ना। फिकर से फारीग, गुरु क्या है, गुरु ग्रंथ साहब या गुरुबाणी, गुरुबाणी में है फिकर से फारीग। तुम जानते हो फिकर से फारीग होने के लिए हम इतना पुरुषार्थ करते हैं। एक्चुअली फिकर स्टॉप हो जाए उसका एक ही तरीका कौन सा है, एक पॉइंट, ट्रस्टेशन, ड्रामा ड्रामा। ड्रामा, ड्रामा जिस आत्मा का जितना जैसा जिस समय पार्ट है वो वैसा ही पार्ट प्ले करेगी उस समय। तो किसका फिक्र करेंगे। और जिस समय जिस आत्मा के साथ जो होना है वो होना ही है। मतलब करना पूरा है, फिक्र मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड नेचर, रिजल्ट की जरूरत नहीं। करना भी पूरा है, प्रिकॉशन भी पूरा लेना है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो फिक्र से फारिग होने के लिए हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी, क्योंकि केवल बाबा साथ है। उससे तो हम ब्लेम करेंगे, देखा बाबा ये क्यों हुआ, फिर जब आप साथ हो तो इसलिए वो भी प्रॉब्लम है। ओनली बाबा साथ है, फिक्र से फारिग नहीं हो सकते। नहीं वो तो वो फिक्र
चिंता, टेंशन, ये सब ना, फिर 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात ही नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है ना कि हमको रावण हिला नहीं सकता, वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेंगी। अचल अडोल अवस्था, अडोल, डोलायमान ना हो, वो अवस्था। अभी तो बाबा कहते शरीर, फिर तो जितना बाप को याद करेंगे, अभी तो कोई भी हिल जाएंगे। अभी अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो, सेकेंड पेंडेमिक आया तो भी हिल गए, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो कितनी पावरफुल। इसलिए तो रिहर्सल जरूरी होता है, नहीं होता है डायरेक्ट ही फाइनल हो जाए तो कैसे हो जाए। एक बोर्ड एग्जाम के लिए भी पहले पूरे टाइम टेस्ट चलते हैं, फिर होता है ना, हम, मुझे अभी का तो पता नहीं, फिर क्या, फिर प्री बोर्ड्स, हम प्रिलिमिनरी बोलते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, मतलब पहले टेस्ट होते हैं, फिर दीदी मतलब दो हाफ, दो प्री बोर्ड होने लगे हैं अभी तो, दो दो प्री बोर्ड है, हाँ 2 हो रहे हैं अभी, इस समय चेंज हो गया सिस्टम। 3 प्री बोर्ड है, और 2 उसके बाद कोई फाइनल है। बेटर है ना, एक ही बार फाइनल कर लो, चिंता ही नहीं है, बार हाँ, की तैयारी, उसकी तैयारी। तो देखो, तो रिहर्सल कितना चाहिए होता है, ऐसे ही फाइनल हो जाएगा कि, या डायरेक्ट फाइनल आ जाए, रिहर्सल। इसलिए बाबा कहते ये क्या था, वो जापान का आया था, मतलब कई जो सुनामी आया, फिर जापान के अर्थक्वेक आए, फिर भूज के, फिर ये पेंडेमिक है, ये सब क्या है, ये रिहर्सल है। फाइनल कैसा होगा, कितनी स्थिति पावरफुल चाहिए, एकदम समेटा हुआ नेचर, सिमटा हुआ नेचर। तो बाबा कहते हैं वह अवस्था पिछाड़ी को हो जाएगी, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का भी समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। धूमधाम होगी मतलब बाजे गाजे है ना, विनाश ये तूफान आया, जोर से आवाज आई, तो ये बाजे गाजे है ना, इसके लिए किसके बाजे गाजे, सत्युग के। तो गाने के पहले बाजे बाजे बजेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे सत्युग आ जाएगा। बाबा कहते हैं अभी तो शरीर में भी मोह रहता है। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल भल कर रखो, अंतिम जन्म अंतिम शरीर है, इसमें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। शरीर की संभाल शरीर के साथ हार्श होने से होती है, शरीर के साथ सॉफ्ट होने से शरीर की संभाल नहीं होती। बी हार्श विथ योर बॉडी, ये बहुत जरूरी है। बी हार्श विथ योर माइंड, तो उसकी संभाल होगी। सॉफ्ट होने से बच्चे पढ़ेंगे, हार्श, हार्श में क्या होता है, शरीर के साथ हार्श क्या है, शरीर कहते हैं लो सो जाओ, अमृत वेले के बाद सो जाओ। हार्श क्या है, तो शरीर कहते हैं मुरली आराम से, कैसे है, आराम से सोफे पे बैठ के एकदम लेटे लेटे पढ़ सुनो, क्योंकि आराम मिलता है शरीर को। पर शरीर की संभाल क्या है, स्ट्रांग रहो, स्ट्रेट बैठो, योग में आराम से बैठो, नहीं योग में स्ट्रेट बैठो। इसी तरह ये खाओ, नीम के पत्ते खाओ, कड़वे, ये है शरीर का हार्श। जो उसको अच्छा लगता है वो नहीं देना, इसको कहेंगे शरीर में मोह नहीं है। इन अ वे शरीर में मोह नहीं है नहीं तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होते जाए तो शरीर में बहुत मोह है। हर तरह से जो इजीली हो रहा है ना, शरीर जिसमें बहुत कंफर्टेबल है, मतलब शरीर में मोह है, थोड़ा हार्श चीज दे शरीर को। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है।
जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे जीते रहो। शरीर की भी आयु ना, शरीर की संभाल के कनेक्शन में बाबा कहते हैं जितना जिएंगे उतना अच्छा है ना। बाप को याद कर उच्च वर्षा लेंगे। अभी शरीर जितना जी ले हो जाएगा, एक बार ये शरीर छूट जाए अब टाइम नहीं है, फिर वापस पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं है। अभी तुम्हारी कमाई होती रहेगी। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। देखो कितना बाबा अटेंशन देते हैं। एक नेचर बनाना है। मैंने तो मतलब नेचर ऐसा है अभी तक तो कि ये चीज शरीर के लिए अच्छा है, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, खा लो। क्यों? क्योंकि शरीर के लिए अच्छा है। बस फिर क्या होगा, यही तो प्रॉब्लम है। और फिर मैं ये सोचती हूँ कितना मिनट, आधा सेकंड जीभ के लिए मैं 1 महीना शरीर को बीमार रखूं, क्या फायदा? छोटी वाली मतलब वो जो कुछ भी हो, जो भी चीज हो, बहुत सारी चीजें, जो भी चीज हो, आधा सेकंड के टेस्ट के लिए नहीं मुझे इतना फिक्र है। तो हार्श बनो, बाबा इसलिए कहते हैं तंदुरुस्त रहो। हाँ, गफलत नहीं करनी है। सुना, बाबा की ऑलराउंड नॉलेज है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। कितना ऑलराउंड नॉलेज बाबा देते हैं। जो खाना है, जैसे खाना है खाओ। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। कभी आज पेट बहुत अच्छा है, कल पेट बहुत अपसेट है, आज सिर, मतलब हर चीज में ना रोना चलता रहे, एक रस रहे। बाबा हमेशा कितना क्या बोलते हैं, व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। भोजन भी एक रस हो। आज बहुत टेस्टी है तो ज्यादा खा लिया, फिर कम हो तो कम खाया, ये भी भोजन की एक रसता नहीं। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। आज बहुत मूड आया, वॉकिंग कर ली, फिर 2-4 दिन बस बहुत बिस्तर बड़ा अच्छा लगा, वॉकिंग ही नहीं की। मतलब ये एक रस अवस्था होनी चाहिए, रूटीन। बाबा खुद कह रहे एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो। देखो तन कितना वैल्यूबल है। तो बच्चे बलिहारी इस समय की है, खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से तुम ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फकूर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है। तुम्हारे में कुमारियों को तो क्या है, कुमारियों को बोलो बोलो, कुमारी कोई फिक्र ही नहीं रहती है। फिक्र हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है, मतलब वो कुमारी को थोड़ा जिम्मेवारी लेनी होती है। जगाते भी रहना है। अगर नहीं जगते तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। जो मेरे साथ है उनको जगाते रहो। देखो बाबा कहते हैं कि उनको भी ज्ञान धन देते रहो। ऑलवेज धन का सहयोग, ये भी एक रॉन्ग हैबिट हो जाती कि कोई हमारे साथ मतलब ऐसा है। अगर नहीं जगते तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे किसी को भी। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो। वाह, अब क्या करें फिर, खुद सर्विसेबल बनो। पांडवों के लिए बाबा कह रहे हैं। वाह, फिर स्त्री को रूहानी सर्विस में दो, युगल को भेज दो सेवा में। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना। सुना भाई पांडव, हाँ रमेश भाई, या तो खुद मददगार बनो, नहीं तो युगल को भेजो सेवा के लिए। उसकी भी इच्छा हो और आप भी भेजो। नहीं तो कितने सारे बहनें हमको यही युगल नहीं अलाउ करते। सबसे बड़ा जो रिस्ट्रिक्शन है, बहुत पुण्य मिलेगा।
अच्छा देखो बाबा क्या कह रहे हैं आगे, अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे, हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। भाई बहनों को आगे रखना होता है ना, बाबा कहते हैं बहनों को भेजो। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी ऐसा है, में भी है, सबको पैगाम दो। दिया था कि बाप आए हैं वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है गीता में, मन मना भो, बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी ये पसंद करेंगे, मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में प्योरिटी वाला ही चल सकता है आगे तक, क्योंकि त्याग तपस्या, प्योरिटी मतलब क्या, स्वयं के सुखों का त्याग, जो सो कॉल्ड वो भी प्लेजर्स का। तो जो त्याग से अपना जीवन स्टार्ट करेगा ना, उसको बड़ा त्याग कर लो ना, छोटे छोटे त्याग तो फिर ऑटोमेटिक होते जाएंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं प्योरिटी इज फर्स्ट, पतित चल नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। अव्यभिचारी भक्ति सभी को पता है, किसको कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति, नयों को पता है? शीलाबेन, डॉक्टर शीलाबेन। एक किया पहले भक्ति शुरू हुई तब प्योर थी, तब उसमें कोई व्यभिचार नहीं था। सिर्फ शिव बाबा की भक्ति अव्यभिचारी भक्ति, शिव बाबा के अलावा किसी और की भक्ति की वो सब व्यभिचार में आ जाता है। भिन्नता, व्यभिचार। तो अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है, शरीरों की भी पूजा होती है, भक्ति की डिग्रेडेशन। पहले शिव बाबा की, चलो ठीक है, फिर देवी देवताओं की, चलो वो भी ठीक है, उसके बाद फिर तत्वों की पूजा, चलो वो भी ठीक है, जानवरों की पूजा वो भी होता गया, वो भी ठीक है, और अब शरीरों की पूजा, मतलब जो भी साधु संत महात्मा, और डिग्रेडेशन, और लास्ट अभी की पूजा, फिल्म स्टार्स की पूजा, क्रिकेटर्स की पूजा। क्या लेवल है भक्ति की, स्टैच्यूज है, मंदिर है, एकदम हाई। पतित आत्मा की पूजा, पतित आत्मा मतलब वही ऐसी पतित आत्माओं की। तो जिनके इष्ट देव ऐसे होंगे वो भगत कैसे होंगे फिर। तो बाबा कहते हैं परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है, भक्ति का कोई भी अक्षर नहीं बोलना है। कौन कौन से वर्ड है भक्ति के? हे प्रभु, हे प्रभु, बहुत बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन, बहुत इजीली। हे भगवान, मुझ पर कृपा करो, रहम करो। हाय राम, राम वर्ड और हाय वर्ड, है राम। ये क्या वर्ड है? दोनों वे से हाय नहीं अच्छा लगता राम के साथ। नहीं, इंग्लिश का हाय नहीं बोलते हैं, हिंदी का हाय बोलते हैं वो। हिंदी का हाय और हिंदी का राम है। जिंदगी हाय हाय हो गई है ना, तो स्टार्टिंग हाँ। ही आजकल उसी से है। हाँ, इसलिए वैसे भी वो भी रॉन्ग है। वैसे भी हाय राम, हे भगवान, कृपा मतलब करो, वर्ड। हाँ, हे कृपा शिव करो। बाबा,
हाँ कृपा करो, ये भी नहीं। हे शिव बाबा, चलेगा? हाय तो नहीं, हे हमारे शिव। ऊपर दया करो। तो ये सब सुना नहीं, अब खुद नहीं बोलो, दूसरे से कुछ भी। ये भी भक्ति का अक्षर है। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है, इसमें तो कुछ भी उच्चारण करने की बात ही नहीं। अच्छा, और कोड कौन सा नहीं यूज करे? ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। ये देखो, शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है। बी इन दैट स्टेज ना, बाबा कहते हैं उस स्वरूप में रहो ना। ओम शांति क्या कहना? देखो, बाबा मुरली में जो कहते वो फॉलो करना, बाकी सब जर्नी में आज वही आने वाला है पुरुषार्थ। चाहे वो कोई मधुबन में भी ऐसे कहते हैं, लेकिन बाबा ने मुरली में क्या काम, सब पुरुषार्थी है ना। मेरा बाबा। तो शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप, सो तो है ही, इसमें बोलने की बात नहीं रहती। बहुत मैच्योर नॉलेज है बाबा की, बहुत एक्यूरेट, व्यवहारिक है। वैसे इरिटेट भी हो जाते लोग, बार बार आप इस तरह कहो ना ओम शांति का भी, तो भी इरिटेट होते। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वो तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो। फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। कोई झगड़ा हो रहा है, आप कह दो ओम शांति, वो पहले ही बहुत हाई वर्ड में है। उस समय शांत स्वरूप में स्थित होना है। ओम शांति मीन्स क्या? तो तुम तो अर्थ समझते हो, तो फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। कितने नॉर्मल एटिकेट्स बाबा फोकस कराए। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो। क्या पूछे? बाबा याद शिव बाबा की याद में है वो। जैसे बाबा कहते हैं ना, दीदी का होता था, आइसक्रीम खा रहे हो ना, कचौरी खा रहे हो ना, तब पूछो। भोग खा रहे हो ना, तब पूछो। शिव बाबा याद है? भोग में तो रहता है, बाकी फिर हाँ हाँ, नहीं वो खाना है। और दूसरा है, जब ब्रह्मा बाबा कैसे याद बोलते थे ना, मुझे याद दिलाओ। शिव बाबा याद है? जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ, साकार बाबा ये किसका श्रृंगार करती हो, लच्छू दादी से पूछते बाबा। दादी बाबा के कपड़े आदि रख लेती थी ना उस समय, पहले। बाद में तो शिव भाई आ गए थे, शिव कुमार भाई, पर लच्छू दादी निमित्त होती थी रखना। तो बाबा पूछते थे ये किसका श्रृंगार कर रही हो? बोलती है शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं। घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं, उनकी आत्माएं पवित्र होती है। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारे द्वारा करते, तुमको पवित्र बनाते। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, मतलब भक्ति करने जाते हैं और श्रृंगार भी बहुत करते हैं। और यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, क्या बोलते हैं उसको, बहुत प्लेटिनम जुबली चल रहा हो, और हम लोग सबके ड्रेसेस कैसे, सिंपल वाइट ड्रेस। कोई भी बड़े से बड़ा करोड़ों का प्रोग्राम हो, ड्रेस हमारी कौन सी, एकदम सिंपल वाइट ड्रेस, कोई ज्यादा कोई श्रृंगार नहीं। तो बाबा कहते इसलिए तो लोगों को लगता है यहाँ तो एंजल्स लगते हैं और वहां पूरे फिजिकल। तो बाबा कहते हैं कि तुमको यहाँ श्रृंगार, वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं और यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाबा कितना निरंकारी,
सिंप्लिसिटी की एक अपनी ब्यूटी है। सिंपल मतलब नेचुरल। जो व्यक्ति जितना अंदर से नेचुरल रहेगा ना, उसको ऊपर से भी नेचुरली अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ श्रृंगार पसंद ही नहीं करते। बाप कितना निरंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ, अंत के भी अंत में। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा, वो तो बड़ा होगा ना, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते, कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। लक्ष्मी का भी कहाँ है, लक्ष्मी अष्टमी कुछ नहीं, राधा अष्टमी होता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। ये कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण, नाम तो बचपन का ही चलेगा ना। फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते, इसलिए कृष्ण का ही मनाते। नारायण का किसको पता ही नहीं। पहले पहले शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती, फिर राम की। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। श्री बाबा आते ही है बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। बाप कहते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। देखो प्राय लोप हो जाता है। प्राय, प्राय का मतलब है ऑलमोस्ट। प्राय, अक्सर 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 प्राय मतलब होता रहता है ऐसा। अक्सर करके जो भी कहते हैं ना, मतलब होता रहता है। इसका मतलब अभी लोप हुआ 5000 साल, फिर बाद में लोप हो जाएगा। लोप होता रहता है, प्राय लोप होता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट ये देवी देवता बनेंगे। आज है ना लक्ष्मी नारायण की, हम मेडिटेशन करेंगे। एक्यूरेट देखो, लक्ष्मी नारायण को अच्छे से देखना, ऐसे के ऐसे देवी देवता बनेंगे, मतलब चेहरा तो बहुत अच्छा होगा। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे साकार में। यह बनूंगा, फिर ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। हाँ पगड़ी वो है ना वहाँ, ताज फिर पगड़ी पहनते हैं ना। पगड़ी मतलब पता है ना ऊपर, हाँ साफा वो पहनते हैं। पगड़ी नहीं मालूम है? उसी के ऊपर ताज रुकेगा। नहीं 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 जरूरी नहीं है उसके ऊपर ताज। नहीं बाबा नहीं, का एक उसके पगड़ी, ऊपर ताज नहीं होता, ताज अलग होता है। पगड़ी पहनते तो उसके ऊपर सिरमौर पगड़ी लगा। वो सेफा साफा बोलते हैं। जो दूल्हे लोग पहनते हैं। अगर कोई फोटो हो तो दिखाना भाई अजय भाई, पगड़ी की। सदी की फोटो है इसमें, पगड़ी ये में। तो ताज की फोटो है, इसमें तो बाल खुले दिखाया। ये ताज की फोटो है। पगड़ी की फोटो ब्रह्मा बाबा की है एक, जिनको वैसे तो पता ही होगा सबको। मतलब ये मतलब विलेजेस में अभी भी पगड़ी का सिस्टम है। तो बाबा कहते हैं ये बनूंगा। सिख बाबा लोग तो ऊपर ही पगड़ी पहन के रखते हैं दीदी। हाँ अभी भी पहनते हैं, राइट। हाँ। ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। अच्छा फिर ये बाबा को साक्षात्कार हो। 2-4 राजाई के जन्मों का भी साक्षात्कार किया था साकार बाबा ने। हाँ हाँ ये भेजो। अच्छा तो बाबा कहते हैं 2-4 राजाई के जन्मों का भी साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो। इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। 2-4 राजाई का मतलब मुझे मेरे हिसाब से तो अब इसमें इतना क्लियर तो नहीं है, बट जैसे लक्ष्मी नारायण का हुआ फर्स्ट जन्म, और इस तरह 2-4 जन्मों तक का साकार बाबा को हुआ।
और विक्रमादित्य वाला तो बाबा ने डिस्क्लोज ही किया, अव्यक्त शिव बाबा ने, कि यही वो आत्मा थी जो विक्रमादित्य बनी थी। अभी तुम समझ सकते हो, इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे, ये खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। कहते हैं बाबा, हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। तख्त वालों को फॉलो करो, इधर उधर नहीं देखो, ये ऐसा करता है, वो बीके है, वो 50 साल पुराना है, वो ऐसा करता है। तख्त वालों को फॉलो करो। ये भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, यह भूत है हमारे में, तो फिर फिक्र की बात हुई ना। भूत है, क्रोध भूत है, तो भूत को रहने नहीं देना चाहिए। अलाउ करते क्या भूत को थोड़े दिन तक रहे? कितने कितने दिन अलाउ कर, कितनी देरी तक अलाउ करते? दिन तो नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। काम भूत, क्रोध भूत, लोभ भूत, कितने दिनों से रह रहे 2500 साल, मतलब हम भूत ही बन गए अब तो पूरा। 2500 साल कोई रहे साथ में तो फिर तो वो ही बन जाता है ना। हाँ, तो फिर बॉडी कॉन्शियस हो गया वो। भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करे? प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ? मुझे कहते आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हमारी बीमारी दूर करो, वह दवाई दे, इंजेक्शन लगाते, सो तो उनका काम है, बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते ही है सर्विस के लिए। बाबा उनको, डॉक्टर को बुलाते वो बीमारी दूर करो, बाबा को बुलाते ये बीमारी दूर करो, क्रोध की बीमारी ये। और फिर हाँ, भूत को भगाने मंत्र, ब्राह्मण को बुलाते हैं ना वैसे। हाँ, सो तो उनका काम ये, बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते ही है सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं। मतलब डॉक्टर बीमारी दूर करे, ये बड़ी बात है क्या? उनका तो काम ही है, ऑक्यूपेशन ही है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते ही है सर्विस के लिए। डॉक्टर्स किसके लिए पढ़ेंगे? इसके लिए। जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करेंगे, ज्यादा डिग्री लेंगे तो। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये जास्ती महिमा कर दी है। अविनाशी सर्जन, वैसे बाबा कहते मैं सर्जन हूँ, क्या बोलते हैं उसको, डबल डबल नहीं, रूहानी सर्जन बोला बाबा ने। सर्जन है बाबा। बाबा कहते ये मेरी जास्ती महिमा कर दी। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता है, ये सिर्फ महिमा है। मतलब वैसे है बाबा सर्जन तो है ना, भूतों रूपी पूरी बीमारी को दूर करते। सर्जरी दादी की तो सर्जरी की थी। हाँ वो भी है, वो तो फिर प्रॉब्लम थी तब की ऐसे थी। तो बाबा ने बहुत सारा किया है ऐसे सर्जरी। तो बाबा कहते हैं, बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बस मेरा पार्ट ही है तुमको ये समझाने का कि मामेकम याद करो। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है
उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। गीता जो पढ़ते हैं मतलब देवी देवताओं को मानते हैं, कहते पूज्य राजाओं के राजा की पूजा कर रहे हो, तो अब पुजारी बन गए। तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो। कौन सी अंगुली दे रहे हैं हम? कलयुगी पहाड़ को पलटाने। इतना बड़ा पहाड़ है और वो कौन सी अंगुली है? स्वपरिवर्तन। ये अंगुली चाहिए मुझे, मैं चेंज होऊंगा। इसलिए वो छोटा सा बताया ना, अंगुली कलयुगी पहाड़ को पलटाने। बाकी पहाड़ आदि कुछ है नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि गोवर्धन पहाड़ को उठाया। वो सब एक सिंबॉलिक है। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते, सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बस जैसे ही समझाएंगे वो जच जाएगा। बात तो ठीक कहते, कई होंगे ना यहाँ, बस थोड़ा सा बोला, प्रदर्शनी में गए, सुप्रीम लाइट का चित्र देखा, जच गया। होंगे ऐसे कोई? ज्यादा कोर्स भी नहीं करना पड़ा। कई ऐसे भी होते जो कल्प पहले वाले होंगे, उनको जच जाएगा। तो बाबा कहते नई दुनिया आनी है। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते, सतो प्रधान बनना है। बात तो ठीक कहते हैं, जो जिनको जचेगा। बरोबर बाप ने कहा था मन मना भव। अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते हैं ना मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने उच्च धर्म उच्च कर्म वाले थे। तब तो गायन है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। मतलब इतना ऊंच है, इसलिए सबसे ज्यादा जो व्रत नेम उपवास तपस्या साधना किसके लिए करते? देवी देवताओं के लिए करते। और किसी के लिए कोई भी धर्म में इतना व्रत नेम नियम साधना है? क्यों उनके लिए कहते करते? क्योंकि वो क्योंकि 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा तो क्योंकि उन्होंने उन्होंने की थी, उन्होंने खुद ने की थी। संगम युग में इतना व्रत नेम उपवास किया था, इसलिए उनके आगे करते। मतलब कोई भी ओकेजन होता है, फेस्टिवल में क्या होता है, जन्माष्टमी में पूरा दिन व्रत, 12 बजे खाते। लक्ष्मी पूजन में वहां भी व्रत रखते, दिवाली में भी पूरा दिन व्रत। तो मतलब फेस्टिवल है और व्रत है। दुर्गा 9 दिन व्रत। तो वो आत्माओं ने कितना जीवन भर व्रत किया था। इसलिए बाबा कहते बात तो ठीक कहते, बरोबर बाप ने कहा था। बाप तो हिंदी में कहते हैं ना, अक्षर संस्कृत है मन मनाबो। बाप हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो, सिंपल। अभी तुम समझते हो हम कितने उच्च धर्म उच्च कर्म वाले थे। अपने को देखना है हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, है ना। ये पूरा महीना अगस्त एंड तक बन जाएंगे ना सतो प्रधान। ये क्यों स्माइल कर रहे हो? ऐसा थोड़ी चलेगा। सब स्माइल कर रहे हैं मतलब बनेंगे पक्का। तो आज देखना आज हमारा क्या पुरुषार्थ होगा, कहाँ तक हम सतो प्रधान बने, पावन बने, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। देखा, देखो कितनी सेवा करते। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा की को बाप याद दादा प्यार को याद गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मॉर्निंग धारणा के लिए सार है, बाबा बाप समान निरंकारी बनना है।
बाप समान निरंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा है, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। अच्छा, वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा अज्ञानी आत्माओं दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता धारण करो। कौन सी दृढ़ता? अपने संकल्पों में। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ पहले लगता है कि कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो क्या तरीका है? आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। इंसल्ट सहन करने का मेथड आज बाबा ने बताया। उस समय चुप रहो, अंदर प्रोसेसिंग चले, जो कल बाबा ने बोला भी था। एक तो उस समय चुप, और अंदर बेचारा, उसको पता नहीं ना, इसलिए वो नहीं कर रहा है, और उसका अपना अंदर का घाव है कोई भी बात, इसलिए वो इंसल्ट कर रहा है। अभिमान वाला अपमान करेगा ही करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये उस समय ऊपर चुप, इधर नो प्रोसेसिंग। अगर इधर थोड़ा सा भी प्रोसेसिंग कर ली ना, फिर तो वो बाद में निकलेगा ही निकलेगा। एटीट्यूड के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, शब्दों के द्वारा। ये तो है ही ऐसा, कल का वरदान। तो इधर प्रोसेसिंग नहीं, इधर आवाज नहीं, इधर शुभ वो भावना, रहम की भावना, बस सहन हो जाएगा। कितना मिनट का ये पुरुषार्थ है? आप बोलते जाओ, ठीक है, मैं इधर प्रोसेसिंग इस तरह कर रही हूँ। कितना मिनट का पुरुषार्थ है? 5 मिनट बोलेगा ना कोई, 1 घंटा बोलेगा। तो अगर मैंने इधर प्रोसेसिंग नहीं की तो बस 10 मिनट का पुरुषार्थ है। वो फिर क्रोध करो, फिर उसके बारे में बोलो, फिर बहुत बड़े कार्मिक अकाउंट है। सहन कर लो। स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। तो मैं परम पवित्र दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। सहन करना है। एक्चुअली जो सहन करेगा ना, विदाउट एनी प्रोसेसिंग, इवन चुप भी बैठ जाएगा ना, वो कभी भी रिग्रेट नहीं करेगा। इसलिए बाद में जब उसको आत्मा को रियलाइजेशन होती है ना, बहुत रिग्रेट करती है जो बोल देता है। इसलिए फायदे में है जो अच्छा जी, अभी क्या करेंगे?
पुरुषार्थ